मैं हूं अनिला। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 हिंदी विशिष्ट एमपी बोर्ड स्वाति बुक से हम ये प्रेम और सौंदर्य विषयक कविता उद्धव प्रसंग की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो 2 व्याख्या हम कर चुके हैं। अब हम ये तीसरी स्टेंजा की व्याख्या हम करेंगे। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, ऊधो ये वियोग के वचन बतराओ ना। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। एक मनमोहन तो बसिके उजारियो मोही, हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना। बच्चों, सबसे पहले व्याख्या लिखने से पहले हमें संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है। तो पहला पॉइंट हमारा है संदर्भ। तो संदर्भ में हम कवि और कविता का नाम लिखेंगे। तो तो शुरू करते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की प्रेम और सौंदर्य विषयक कविता उद्धव प्रसंग से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसका वह है प्रसंग। तो प्रसंग में बस इतना ही लिखना है हमें कि यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश उद्धव के मुख से पाकर उद्धव के प्रति गोपिकाएं अपनी उलाहना प्रस्तुत करती हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारी वो है व्याख्या। तो शुरू करते हैं व्याख्या। आए हो सिखावन को जोग मथुराते तोपे, कहे रत्नाकर। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव को उलाहना देती हैं, उद्धव से शिकायत करती हैं कि हे उद्धव, आए हो सिखावन को, आप क्या सिखाने आए हो? आप सिखाने के लिए आए हो जोग। जोग मतलब योग। मथुरा ते तोपे, मथुरा से यहां पर। तो मथुरा से आप यहां पर संयोग की, श्री कृष्ण से हमारे संयोग की बात करने आए हो। सिखावन को जोग, और आप जो है वो संयोग की बात करने यहां पर आए हो। उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। तो हे उद्धव, आपसे विनती है कि श्री कृष्ण से ये वियोग के जो बातें हैं, जो वचन हैं, वह हमसे ना कहो। एक बार और देख लेते हैं इसे। कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव के प्रति यह उलाहना प्रस्तुत करती हैं या उद्धव से ये शिकायत करती हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ पर मथुरा से क्या करने आए हो? श्री कृष्ण से हमारे संयोग की बात करने आए हो। तो इसीलिए आपसे ये विनती है कि आप श्री कृष्ण से वियोग के वचन मत बतलाइए, मत कहिए। दया करी दरस दीन्यो, आपने बड़ी दया की कि आपने दरस दियो। दरस मतलब दर्शन, दीन्यो मतलब दिए। आपने बड़ी दया की कि आपने हमें दर्शन दिए। दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। आपने तो यहाँ दर्शन दिए, आप यहाँ पर आए हैं दुख दरिबे मतलब दूर करने के लिए। आप हमारे दुख को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तोपे इसलिए अधिक बढ़ाओ ना। तो हमारे दुख को ये इस तरह से वियोग की बातें करके, श्री कृष्ण से वियोग की बातें करके ये हमारे दुख को अधिक ना बढ़ाओ। टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय। हाय, जब भी हम श्री कृष्ण से ये वियोग की बात सुनते हैं तो हमारा जो मन रूपी मुकुर मतलब जो दर्पण है, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। तो ये जो मन रूपी जो दर्पण है हमारा
वह जब भी हम श्री कृष्ण से वियोग की बात सुनते हैं तो हमारा मन रूपी जो दर्पण है वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। चूकी हुए कठोर बैन पाहन चलाओ ना, इसीलिए आप ये कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। एक मनमोहन तो बसिके उजारियो मोही, एक हमारे मन में एक मनमोहन श्री कृष्ण बसे थे, उनकी छवि बसी हुई थी। उजारियो मोही, और उसी एक छवि ने बसकर हमें उजाड़ दिया, हमें जो है वो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना, इसलिए हमारे हृदय रूपी दर्पण के अनेक टुकड़े करके उन हृदय रूपी दर्पण में श्री कृष्ण की अनेकानेक छवियां ना बसाओ। एक ही मनमोहन की छवि ने बसकर हमें पूरी तरह से उजाड़ दिया, कहीं का नहीं रखा। और जब इतने दर्पण के जितने टुकड़े होंगे उतनी ही मोहन की छवि बसेगी, तो इतने सारे मोहन हृदय में जब बस जाएंगे तो हमारे हृदय का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो हे उद्धव, आप जो है वो इस तरह से श्री कृष्ण का त्याग करने और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ये बात ना कहें। तो बच्चों, ये तो हुई व्याख्या। एक बार और इसे बहुत व्यवस्थित देख लेते हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से ये शिकायत करती हैं, उद्धव को ये उलाहना देती हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ मथुरा से श्री कृष्ण से हमारे संयोग की बात करने आए हैं, इस वियोग के वचन बतलाओ ना, इसलिए श्री कृष्ण से वियोग की ये वचन, ये बातें मत कहिए हमसे। आपने दर्शन दिए हमें दया करके, किस लिए दर्शन दिए? हमारा दुख दूर करने के लिए। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, आप तो अधिक बढ़ाओ ना, इसलिए आप हमारे दुख को ये वियोग की बातें करके मत बढ़ाइए। टूक टूक है हमारा जो मन रूपी जो मुकुर है, दर्पण है, वह आपकी ये बातें सुन सुनकर, वियोग की ये बातें सुन सुनकर हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इसलिए आप क्या ना करिए, कठोर वचन रूपी वियोग के ये कठोर वचन रूपी पत्थर न चलाए। एक मनमोहन, एक कृष्ण की छवि बसी थी हमारे मन रूपी दर्पण में, हमारे हृदय रूपी दर्पण में, और उसी ने हमें उजाड़ दिया है। रूपी दर्पण के अनेकानेक टुकड़े होने पर और उसमें मनमोहन की अनेकानेक छवियां बस जाने पर हमारे जीवन का क्या होगा, हे उद्धव, आप भली प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये तो हुई व्याख्या। अब बच्चों हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में आपको जैसे पता ही है कि भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार हमें देखने होते हैं। तो यहाँ पर हम भाषा लिखेंगे ब्रज भाषा, और आप देख सकते हैं कि ना 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 ये आया है। तो यहाँ पर कविता की पंक्ति के अंतिम वर्ण में समानता है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। फिर आप देख सकते हैं टूक टूक, तो यहाँ पर टूक टूक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनः उक्ति शब्द की जब पुनः उक्ति होती है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मन मुकुर, मन रूपी दर्पण, और वचन रूपी पत्थर, कठोर वचन रूपी पत्थर। तो यहाँ पर ये दोनों में ही हम देख सकते हैं कि रूपक अलंकार है। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और रूपक अलंकार यहाँ पर हम देख सकते हैं। रस, आप वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर है, और जैसे आपको पता ही है कि ये सवैया छंद है। यहाँ पर प्राय ये उद्धव प्रसंग, ये सभी स्टेंजा इसके सवैया छंद हैं। फिर आप इसका हम देख लेते हैं विशेष। तो विशेष में
हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में गोपिकाओं की भाव विह्वलता का चित्रण किया गया है, मतलब भाव उनकी व्याकुलता का चित्रण किया गया है, उनकी वियोग व्यथा का चित्रण किया गया है। अब हम बच्चों इसकी चौथे उसकी व्याख्या देखते हैं। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, श्रोण रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ नेकु डरते नहीं, हो तो चित चाव जो न रावरे, चितावन को तजी ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। तो इसके सबसे पहले बच्चों संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ में कवि कविता का नाम, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की प्रेम और सौंदर्य विषयक कविता उद्धव प्रसंग से लिया गया है और इसके कवि श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। और प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के प्रति ब्रज गोपिकाओं के प्रेम भक्ति समर्पण भाव को देखकर उद्धव ब्रज में ही बस जाने की इच्छा प्रकट करते हैं और मथुरा जाकर श्री कृष्ण को ब्रज गोपिकाओं की दशा से अवगत कराते हैं। उसका यहाँ पर वर्णन है। बच्चों अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहे रत्नाकर। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हमारे मन में यदि आपको गोपिकाओं की दशा बतलाने का उत्साह नहीं होता तो हम ब्रज की रमण रेती, रौन रेती मतलब रमण रेती को छोड़कर कदापि मतलब कभी भी इस ओर, गौन मतलब गमन, इस ओर कभी गमन नहीं करते, और छावते छाकर, कुटिया बनाकर, कुटिया छाकर वहीं कहीं रमणीय यमुना के तीर ही हम वहीं कहीं बस जाते। रमण रेती को कदापि नहीं छोड़ते और इस ओर गमन नहीं करते और कुटिया छाकर वहीं रमणीय यमुना के तीर रहते। बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, चाहे हमें किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करना पड़ता, हम ब्रज में ही रमणीय यमुना के किनारे किसी स्थान पर हम वहीं रहते और अपने कानों से बिहाई मतलब विरह की और प्रेम की ये जो गूढ़ गाथा है वह अपने श्रोण मतलब अपने कानों से सुनते और रसना मतलब अपनी जिह्वा से रस और भरते नहीं, मतलब उस विरह व्यथा को, गोपिकाओं ने जो हमें विरह व्यथा अपनी सुनाई, प्रेम की गाथा जो सुनाई हमें, उसे हम अपने कानों से सुनते और अपनी जिह्वा से, अपनी रसना से उसका बखान करते, रस और भरते नहीं और कोई भी आनंद हम वहां पर नहीं लेते। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखे, और हमने गोपिकाओं के और ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसू देखे और क्या अनुभव किया कि लेखी प्रलयागम हूं नेकु डरते नहीं। तो गोपी और ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर और प्रलय आने की संभावना से
यदि हम डरते नहीं, हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को, और इसकी चेतावनी, चिति मतलब इसकी चेतावनी, चाव जो, और इसकी चेतावनी देने की इच्छा हमारे मन में नहीं होती, तो कभी भी तजी ब्रजगांव इते पांव धरते नहीं, तो कभी भी ब्रजगांव को तज कर छोड़कर हम यहाँ पर पांव रखते भी नहीं। हमारे मन में तो यही इच्छा थी कि गोपी और ग्वाल बाल आपके विरह में इतने आंसू बहा रहे हैं कि डर लगता है कि कहीं प्रलय ना आ जाए, और ये प्रलय आगमन की चेतावनी देने की इच्छा यदि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में ना होती, तो निश्चित है हे कृष्ण, हम आपके मथुरा में कभी भी, आपके पास कभी भी पांव, आपके महल में कभी पांव नहीं रखते और ब्रज गांव को कभी नहीं छोड़ते। तो बच्चों, ये तो हुई हमारी व्याख्या। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हमें वही भाषा, शैली, रस, अलंकार और छंद देखने होते हैं। तो यहाँ पर भाषा ब्रज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौन, रौन, ये यहाँ पर आप नहीं 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 ये है, तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वियोग श्रृंगार रस का उद्घाटन किया गया है, और आगे आप देख सकते हैं ये सवैया छंद है। तो इस तरह से बच्चों, ये हमारा काव्य सौंदर्य पूरा हुआ। अब इसका विशेष देखते हैं। तो विशेष में हम यही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में उद्धव ने ब्रज में ही बसने की इच्छा प्रकट की है। तो बच्चों, ये हमारा उद्धव प्रसंग कविता पूरी हुई। और आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, और वीडियो देखते रहें, और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे और आपको इनमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो मेरे वीडियो देखते रहने के लिए थैंक यू।